A very good morning to all of you. I hope you children are all fine and safe at home. Fine children, let's start our class for today. Today I am going to teach you moral science and I am going to take the lesson number 8, I love nature. Okay? Now let's start the lesson. The mango tree and the fig tree. दो पेड़ हुआ करते थे, एक मैंगो ट्री और एक फिग ट्री. द मैंगो ट्री एंड द फिग ट्री लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. जो मैंगो ट्री है और फिग ट्री है, ये दोनों कहाँ रहते थे? ये दोनों एक जंगल में थे, है ना, जंगल में थे दोनों, वहाँ पे लिव करते थे दोनों. दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, और ये आपस में अच्छे दोस्त थे. दे टॉक टू ईच अदर एवरी डे, और ये दोनों आपस में हर रोज बात करते थे. एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स वुड कम टू स्लीप अंडर देम, और हर रात क्या होता था? लायन, टाइगर, ये सारे जानवर क्या होते थे? इन पेड़ों के नीचे आके सोने के लिए रात में आते थे. वो रात वहाँ उन पेड़ों के नीचे गुजारा करते थे. द मैंगो ट्री डिड नॉट लाइक द एनिमल्स. He said, they roar loudly and they smell bad. I shall drive them away. अब क्या होता था कि लायंस और टाइगर्स इन दोनों पेड़ के नीचे आके सोया करते थे रात में. तो पर ये मैंगो ट्री जो उसको ये पसंद नहीं था, ये जानवर उस पेड़ के नीचे आके सोते थे, ये मैंगो ट्री को अच्छा नहीं लगता था. उसका कहना क्या था कि ये लोग जब सोते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं और साथ ही साथ ये अच्छे सफाई नहीं करते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं रहते, तो इनके ऊपर से बैड स्मेल आता है करके. तो इनको कैसे भी यहाँ से निकालना है, इनको यहाँ सोने नहीं देना है. द फिग ट्री सेड, डू नॉट डू दैट. अब वो फिग ट्री ने मैंगो ट्री को क्या समझाया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना. वी नीड ईच अदर, वी मस्ट ऑल लिव टुगेदर हैप्पीली. हमको एक दूसरे की ज़रूरत है और हमको क्या करना है? अच्छे से, खुशी से आपस में मिलजुल के रहना चाहिए. ये फिग ट्री मैंगो ट्री को बोल रहा है. बट द मैंगो ट्री डिड नॉट लिसन. पर मैंगो ट्री सुनने को ही तैयार नहीं था. फिग ट्री की कोई भी बात वो सुनने को ही तैयार नहीं था. दैट नाइट द मैंगो ट्री शूक इट्स ब्रांचेस एंड मेड लाउड नॉइसेस. अब रात होती है और वही टाइगर और लायन सब उनके पेड़ के नीचे आके सोने के लिए आते हैं. तो वो रात क्या करता है? मैंगो ट्री जोर से आवाज़ करके पूरे पेड़ को हिलाता है, उसकी सारी डंगालें हिलती है, पेड़ पूरा हिलने लगता है, शेक होने लगता है. फिर क्या होता है? The animals got scared and they ran away. This made the mango tree very happy. अब ये पेड़ की हिलने की आवाज़ और इससे क्या हो गया? वो जानवर डर गए और वो वहाँ से भाग गए. और जैसे वो वहाँ से चले गए, मैंगो ट्री वही चाहता था कि ये इसके पेड़ के नीचे नहीं सोए, है ना, वो उनको भगाना ही चाह रहा था. और वो दोनों जानवर ये पेड़ के हिलने से डर के चले गए. डर के चले जाने से क्या हुआ कि मैंगो ट्री खुश हो गया, क्योंकि वो जो चाहता था वही चीज हो गया. द नेक्स्ट नाइट टू वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट. दे सॉ द बिग मैंगो ट्री. देर आर नो वाइल्ड एनिमल्स हियर टू स्केयर अस. अब क्या होता है? वो रात तो वो लायंस, टाइगर सब वहाँ से चले जाते हैं. अब अगली रात आती है तो क्या होता है? दो वुड कटर्स आते हैं. कौन आते हैं? वुड कटर्स, जो कि पेड़ वगैरह काटते हैं. वो लोग आए रात में वहाँ पे. अब उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने वो मैंगो ट्री देखा और साथ में ये भी कहा उन्होंने कि यहाँ पे आज आप देखो कोई भी जंगली जानवर नहीं है, कोई भी वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, क्योंकि लायन और टाइगर वहाँ थे ही नहीं. तो वुड कटर्स ने क्या कहा? सो लेट्स कट दिस ट्री, वन ऑफ देम सेड. तो एक वुड कटर ने क्या बोला दूसरे से कि चलो यहाँ पे जंगली जानवर भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और चलो हम इस पेड़ को काट देते हैं. कौन से पेड़ को? मैंगो ट्री को काट देते हैं. दे बिगैन कटिंग डाउन द मैंगो ट्री. और जैसे पहले वुड कटर ने दूसरे वुड कटर को कहा, वो दोनों मान गए और मैंगो ट्री को वो लोग काटने लग गए. I told you, said the fig tree sadly. If the lions and tigers were here, you would have been safe. अब जैसे ये मैंगो ट्री को काटा जा रहा था वुड कटर्स के द्वारा, वो फिग ट्री ने मैंगो ट्री को क्या कहा? देखो मैंने इसलिए तुम्हें समझाया था
कि इन जंगली जानवरों को यहाँ रहने दो। अब पर मैंगो ट्री ने सुना नहीं और उनको यहाँ से भगा दिया। अब वो यहाँ पे होते तो ये वुड कटर्स उनसे डर के तुम्हें कभी भी नहीं काटते और तुम सुरक्षित रहते। अब वो जानवर यहाँ है नहीं, वुड कटर्स को किसी का डर नहीं और वो उन्होंने तुम्हें काट डाला। If the lions and tigers were here, you would have been safe. We need the animals and they need us. अब फिग ट्री ने क्या कहा? उनको हमारी ज़रूरत है और हमको उनकी ज़रूरत है। If we do not help each other, we can get hurt. और अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमें नुकसान पहुंच सकता है, हमें तकलीफ पहुंच सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, हैप्पीली रहना चाहिए, सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। इफ़ यू हेल्प अदर्स, वो भी आपकी मदद करेंगे। अभी यही हुआ ना, अगर वो मैंगो ट्री उस जानवरों को अच्छे से रखता, उनसे प्यार से रहता, मिलजुल के रहता, तो वो मैंगो ट्री के नीचे वो हमेशा आके सोते रहते और वो सेफ होता, कोई भी वुड कटर कोई भी उसको काटते नहीं। इसीलिए कहते हैं चिल्ड्रन कि वी शुड ऑलवेज हेल्प ईच अदर और जितना हो सके मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके, सो विद दिस आई एम वाइंडिंग दिस क्लास। इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल बी टीचिंग यू अ वेरी न्यू लेसन। टिल द मीन टाइम टेक केयर एंड बी सेफ। बाय।